तो जहाज में बैठे हैं, हवाई चप्पल से हवाई जहाज में बैठे हैं हम। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत तरक्की आबादी बहुत ज़्यादा। आप हम हज कर आए, हम आपसे आशीर्वाद देने के बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन तो हो गया था, लेकिन पहली जो उड़ान थी वो उड़ान भी हो चुकी है, और जो पहली उड़ान भरी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, वो भरी नोएडा से लखनऊ के लिए। और उस पे बैठा कौन था पता है आपको? उसमें बैठे थे वही किसान जिन्होंने अपने खेत को एयरपोर्ट बनाने के लिए दिया था सरकार को। 170 ऐसे किसान उसमें बैठकर सफर कर कर योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच गए, और उसके बाद चर्चा का विषय बना कि हवाई चप्पल में जिस तरीके से किसान उस जहाज में बैठे और बैठकर जो उन्होंने उड़ान भरने के बाद वो सीधा जो है वो योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे। उसमें से एक वीडियो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि तमाम जो है वहां पर किसान बैठे हुए हैं, और उसमें से कई ऐसे मुस्लिम बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। उसमें से एक मुस्लिम बुजुर्ग जो है वो काफी चर्चा में बना हुआ है, और चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि वो वहां पर पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ के सामने योगी आदित्यनाथ के कामकाज को लेकर कई ऐसे बातें कही, जिसके बाद से जो है वो लोगों की आंखें खुल गई। उसने कहा कि योगी के आने की वजह से नोएडा का विकास हुआ, नोएडा में इंडस्ट्री आई, उनको रोजगार मिला, और साथ ही साथ उनको पैसे मिले। और उसने ये भी बोला कि हज से आया हूं मैं, यानी कि वो हाजी था, हज से आया है और योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद उसको चाहिए। और इतना वो खुश दिखाई दिया कि हालांकि वो तो इसके पहले जब हज यात्रा करने गया हुआ था तब तो जहाज में बैठा हुआ कई घंटों का सफर किया था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खुशी उसको इस सफर में मिली जो कि नोएडा से उड़कर और लखनऊ जाके पहुंची, वो भी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए। तो इतना खुश वो दिखाई दिया, जिसके बाद से उसने ऐसे कई बात बोली जिसको सुनकर योगी आदित्यनाथ खुश ठहाके लगाते हुए दिखाई दिए, हंसते हुए दिखाई दिए। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए और विस्तार से समझाने के लिए हमारे सहयोगी केशव झा जी जुड़े हुए हैं। केशव जी, क्या कहना चाहोगे? योगी जी इतना खुश नजर आ रहे थे, ठहाके मार के हंस रहे थे, वही मुस्लिम बुजुर्ग जो है वो जिस तरीके से बातें कर रहा था, मानो ऐसा लग रहा है कि हज यात्रा से ज्यादा उसको खुशी योगी से मिलने की हो रही है, वो भी हवाई चप्पल में सफर करने पर। हाँ, मतलब देखे तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन एक मुसलमान के तौर पर देखे तो हज उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, सबसे बड़ी खुशी उसके लिए होता है, धार्मिक पर्यटन है, उसकी जिम्मेवारी होती है। लेकिन ये जो वीडियो है वो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कि ये जो हाजी है, बुजुर्ग है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल रहा है, उसकी बहुत खुशी है, वो तारीफ भी कर रहा है, और जो उंगलियों पे योगी आदित्यनाथ के काम को गिना रहा है, ये समझिए कि अद्भुत है। क्योंकि कोई सोच सकता है कि मुस्लिम जो है योगी के पास जाएगा, उनसे मुलाकात करेगा और योगी इंटरटेन करेंगे। बिल्कुल, योगी तो जानते हैं, योगी तो लगातार मुसलमानों से मिलते रहे हैं। ये तो एक प्रपंच रचा गया है कि योगी या मुस्लिम मानो दुश्मन है, जबकि योगी लगातार कहते रहे हैं कि जो उनका दुश्मन है, जो भारत के प्रति आस्था नहीं रखते, जो भारत की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं, जो समाज के दुश्मन है, जो बहन बेटियों को छेड़ते हैं, जो धर्मांतरण में मुलव्विस है, इस तरीके के लैंड माफिया गैंगस्टर जो हैं, वो उनके दुश्मन हैं, ना कि आम मुसलमानों के। अगर ऐसा होता तो कोई भी योजना में कहां धार्मिक तौर पे भेदभाव किया गया है, लगातार जो है उनको पहुंचाया गया है। यहां तक कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक होने सबसे ज्यादा जो फायदा मुसलमानों को मिल रहा है। आखिर लॉ एंड ऑर्डर खराब था, माफिया राज था, अतीक का, मुख्तार का, तमाम लोगों का, तो बदनामी किसकी होती थी? मुसलमानों की होती थी ना। तो सुरक्षा जो दिया गया है तो मुसलमान बेटियों को भी दिया गया है और हिंदुओं को भी दिया गया है, तो इसमें भेदभाव वाली बात कहां? केशव जी ऐसा, हाँ बताइए। लेकिन मैं इस वीडियो पे आ रहा हूं, मैं एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा था कि किस तरीके से योगी के बारे में एक छवि प्रदर्शित की गई, बनाने की कोशिश की गई कि मानो वो मुस्लिम विरोधी है। लेकिन इस मुस्लिम जो हाजी है, जो किसान है, या जो जेवर से संबंध रखता है, वो जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने गया है तो वो जो काम उनके गिना रहा है, तो वो बताता है कि आखिर जमीन पे काम हुआ है तो हुआ है कैसा।
कि इंडस्ट्री भी आई है जी। वहां पे रोजगार भी मिलने की संभावना आई है, और तो और जो एक बंजर सा जमीन था, एक बंजर सी इलाका था, उसको कैसे एक तरीके से कुबेर के खजाना कहा जाने लगा है कि वहां हुआ है। क्योंकि मान लो यहाँ पर अधिकतर किसान हैं, प्रगाढ़ किसान हैं, बड़े किसान हैं, तो उनको अगर खेती बड़े लेवल पे होती है तो उनकी खपत भी तो होनी चाहिए जी। तो अगर एयरपोर्ट आएगा, कार्गो ऑपरेशन शुरू होंगे, तो उनके माल की ढुलाई भी होगी, माल बिकेंगे भी, माल की सप्लाई भी होगी, तो जाहिर सी बात पैसे भी आएंगे, इंडस्ट्री डेवलप होगी, इनके जो पेइंग गेस्ट के तौर पे होटल बना सकेंगे, लॉज बना सकेंगे, रूम बना सकेंगे, तो एक टूरिज्म इंडस्ट्री भी विकसित होगी, तो तमाम जो चीजें हैं वहां पे आएंगी। लेकिन केशव, उसके पहले आप बताइएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा, लेकिन उसके पहले जो ये वीडियो दिखाई दे रहा है ना, ये हम दर्शकों को दिखा दें। हाँ, पहले पूरे फुटेज को जो है हम दिखाते हैं, और क्या दोनों में बातचीत हुई, क्या योगी के सामने ये मुस्लिम बुजुर्ग क्या बोल रहा है, वो चीजें आप भी पहले सुनिए। ये हंसराज जी ठीक कह रहे थे कि मुसलमान भी कह रहे हैं बाबा का राज है। हाँ, बढ़िया कह रहे हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, हमने मेरी 35 बीघा खेत हो, मैं जो गांव 6 गांव विस्थापन हुए, मैं नंगला छीतर से हूँ। तो हमें जो आज एयरपोर्ट में गए हैं खुशी में, तो जहाज में बैठे हैं, हवाई चप्पल से हवाई जहाज में बैठे हैं हम। तो हमें इतनी खुशी हुई है, 35 बीघा खेत, बहुत ही खुशी हुई है। 35 बीघा खेत की नाम है, बहुत ज़्यादा हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत तरक्की आबादी, बहुत ज़्यादा तरक्की आबादी है। और हमारे धीरेन्द्र विधायक जी ने घर घर में जाके सहमति मांगी है। धीरेन्द्र बहुत सहमति, बहुत मेहनत करी है हमारे बाबूजी ने। हमारे मुख्यमंत्री को बहुत ज़्यादा सहयोग है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हुआ है। आपने तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल, और बहुत कंपनी, और मैं वो फिल्म सिटी, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाओ, बहुत रोजगार बच्चे को बहुत अच्छा कराओ, आपने बहुत बढ़िया कराओ जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप हम हज करके आए, हम आपसे आशीर्वाद देने के बोल। वो आपका निकाह कराएंगे, दीपक कुमार साहब से कह दिया मैंने, लखनऊ से कराएंगे, चिंता मत करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सुना आपने कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के सामने ये बुजुर्ग बातचीत कर रहा था, और योगी जो है वो ठहाके मार के हंस रहे थे, और साथ ही साथ वो बोल रहा था कि हवाई चप्पल में हवाई जहाज का उसने सफर किया, उसमें उसको खुशी मिल रही है। और उसने ये भी बोला कि हज का यात्रा करके आ रहा है और योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद चाहिए। केशव जी, ये बड़ी बात है, कोई मुस्लिम हज का यात्रा करके आ रहा हो और वो योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद ले रहा हो, क्या कहना चाहिए? प्रदेश के संरक्षक तो हैं ही, और प्रदेश के संरक्षक के साथ गोरखपुर पीठाधीश्वर भी है, और गोरखनाथ मठ के संरक्षक भी हैं, तो जाहिर सी बात है उनके आशीर्वाद की जरूरत तो हम सबको रहती है। और प्रदेश के मुखिया के नाते जाहिर सी बात है उनका आशीर्वाद पूरे प्रदेश के तमाम लोगों पे रहता है, रहना भी चाहिए। लेकिन जो बुजुर्ग कह रहा है, जिस आत्मीयता से मिल रहे हैं और जो कुछ बातें कर रही हैं, उसके बहुत गहरे निहितार्थ हैं। यही सबसे बड़ी डर जो है विरोधियों की है, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की है कि मान लीजिए कि जो उनका वोट बैंक है उसमें अगर इस तरीके से सामान्यता आ गई, योगी को अच्छे समझने लगा, उनसे मेल मिलाप होने लगा, उनकी बात मानने लगा, तो उनका वोट बैंक जाएगा कहाँ? अच्छा। उनकी सत्ता कहाँ चली जाएगी? इसलिए तो वो चाहते हैं कि डर फैला कर रखो कि योगी मानो मुस्लिम का दुश्मन है, योगी खा जाएगा मुसलमान को। लेकिन इस मुसलमान को देखने के बाद तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि क्या जो है हो रहा है। आपको एक और बात बताऊं कि जहां पे ये इलाका है, मुस्लिम हिंदू तो है ही, लेकिन मुसलमानों की भी अच्छी खासी संख्या है। बिल्कुल। और उन्होंने भी इस एयरपोर्ट के लिए जमीन दान में तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिग्रहण के तौर पे सहमति दी थी, जिसका उनको मुआवजा मिला है। और कोई भेदभाव नहीं हुआ है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी को उचित मूल्य, जो मूल्य वहां पे सबको दिया गया था। बाहुबली विधायक कहा जाता है धीरेन्द्र सिंह को, जेवर विधायक है, और जिस तरीके से उन्होंने इसकी परिकल्पना की थी और सरकार के साथ मिलकर काम किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का की जो सानिध्य मिला, और एक विधायक इतना बड़ा सोचेगा कि अपने इलाके में एयरपोर्ट लाऊंगा, वो विधायक जो चाहता है कि कहाँ पट्टा मिल जाए, कहाँ ठेका मिल जाए, कहाँ पे क्या हो जाए, जो लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहता है, वो जेवर का विधायक इस लेवल पे सोचता है कि यहाँ पे एयरपोर्ट आएगा तो हमारी क्षेत्र की जनता को फायदा होगा, उनके रोजगार बढ़ेंगे। और
जब जमीन अधिग्रहण में समस्या आती है, मामला ठंडा पड़ जाता है, तो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट करता है और अपनी जो कह सकते हैं कि क्षमता है, अपनी पहचान है, समाज में लोगों के प्रति जो उनकी भावना है, उसका इस्तेमाल करता है और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाता है, पूरा कराता है। कैसे? बाहुबली विधायक जब ये मामला अटका हुआ था तो वो जाते हैं मुसलमानों की बस्ती में और उन सब के बीच में जाकर के आसानी से बैठ जाते हैं खटिया पे। अच्छा। पता ही है पश्चिमी यूपी है ये, तो यहाँ पे जाके खटिया पे बैठ जाते हैं। सबके घर में होता है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। मुसलमान भी यहाँ पे आपको जाते हैं, सिगार पीते हैं, हुक्का पीते हैं। तो उनके जाकर के वहां कहते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है कि एक बार नहीं पिलाओगे क्या? अच्छा। मजाकिया लहजे में कहते हैं। और भाई क्या दिक्कत है, नहीं दोगे जमीन? कहते सरकार आप जो कहें। अच्छा, आप कहें मतलब इससे मतलब एक हुक्के पे पूरी जमीन अधिग्रहण के लिए पूरा मुसलमान पूरा इलाका मान गया और पूरे गांव ने खुशी खुशी अपनी जमीन दे दी। और तो और जब ये एयरपोर्ट का ऑपरेशन शुरू हुई है तो ये अपने आप में इसलिए भी ऐतिहासिक है सुमित कि आज तक मुझे याद नहीं है कि कोई भी जमीन अधिग्रहण इतनी स्मूथली हो गया हो, कोई बड़ा विवाद ना हुआ हो, और एयरपोर्ट बन करके तामील भी हो गई, फ्लाइट ऑपरेशन भी शुरू हो गई। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। यस, जब चारों ऑपरेशन इसके पूरे हो जाएंगे तो एशिया का सबसे बड़ा हो जाएगा। अभी दूसरे तीसरे नंबर पे है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जब पहले फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होती है, कॉमर्शियल की बात मैं कर रहा हूं, ऑपरेशनल तो था, लेकिन क्या होता है कि कौन कंपनी को बिडिंग जाएगा, किसकी फ्लाइट कहां से क्या रूट संचालन, इसमें टाइम लगता है। अच्छा। जब पहली फ्लाइट ऑपरेशन कॉमर्शियल शुरू हुई है, इंडिगो ने बाजी मारी, तो इसमें सबसे पहला काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पे क्या हुआ पता है जी? कि जो किसान इस जमीन अधिग्रहण के लिए अपनी जमीन दी थी उनको उन्होंने क्या कहते हैं चढ़ाने का पहली फ्लाइट में फैसला किया। इसमें वो महिलाएं भी थी जिन्होंने जिंदगी में पहली बार फ्लाइट में यात्रा की थी और यहां तक कि एयरपोर्ट का मुंह पहली बार देखा था। बिल्कुल। वो इतनी गदगद थी कि समझिए कि फोटो के लिए कि एयरपोर्ट पे फोटो हो जाए, विधायक जी के साथ फोटो हो जाए, मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो हो जाए, उनसे मुलाकात को लेकर गदगद, मतलब तमाम जो उनके जीवन के लिए कह ले कि ऐतिहासिक जो उड़ान। हालांकि योगी जी ने उनको इतने पैसे दे दिए हैं कि वो दुनिया भर के किसी भी जगह जाकर घूम सकते हैं। हालांकि एक किसान के अंदर ये होता है कि नहीं, बात पैसा नहीं है, पैसा के साथ साथ जो उसके प्रति आभार व्यक्त किया है कि आपने विकास में प्रदेश और जेवर अपने इलाके के विकास में सम्मान दिया है, मुफ्त में जो है वो लेके गया है। देखिए जमीन है तो उसको मुआवजा मिलेगा, इस सरकार का नियम है, पैसा है तो दिया। आखिर सरकार किसी से खरीदती तो पैसा तो देती ना। बिल्कुल। लेकिन आजकल जमीन देना कौन चाहता है, क्योंकि इतनी मतलब झंझावट इसमें है, इतने झंझट होते हैं, सरकार का रेट कम होता है। अब पिछली सरकारों में इस तरीके से बंदर बांट होता रहा है मुआवजे के पैसे में, तो इसलिए लोगों के मन में डर है, संशय रहा। लेकिन जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ इस चीजों को किया गया, लोगों ने खुशी खुशी अपनी जमीन दी। और तो और जब उस सम्मान दिया गया उनको जमीन अधिग्रहण के बाद भी, अब ये कहने को सुमित दूसरे लोग कह सकते थे अरे पैसा दिया जमीन दे दिए, उसके बाद मुंह फेर लेते कि दे तो दिए मुआवजा, इनको क्यों लाना। सही बात। लेकिन जो सम्मान दिया गया कि आपने अपने क्षेत्र के विकास में योगदान दिया, आपकी समझिए सहभागिता रही, आपने बड़ा काम किया है, तो उनका एक आभार व्यक्त करना भी होता है। किसानों के प्रति भी, किसान जो है अन्नदाता कहते हैं, तो उनको भी सम्मान दिया, उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी। लखनऊ बुलाकर मुलाकात की। सबसे बड़ी बात उनको खुशी इस बात की है कि योगी आदित्यनाथ ने उनको हवाई चप्पल में तो बुलाया, जहाज में बैठाया, पहली बार जहाज में बैठा दिया, सारी खुशी एक तरफ। लेकिन सबसे ज्यादा जो खुशी उनमें देखने को मिली, योगी आदित्यनाथ से पर्सनली बात करके और सामने 1 to 1 बात करने का मौका मिला, सामने बैठ करके उनसे जो है वो गुफ्तगू करने का मौका मिला। और योगी आदित्यनाथ ने भी बड़े आराम से समय दिया उनको, उनसे बातचीत की, हालचाल जाना, हंसी मजाक भी हुआ, सारी चीजों वीडियो में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोग थे जिसमें 20 महिलाएं भी थी। हाँ बिल्कुल। सबसे ज्यादा खुश वो नजर आ रही थी जी। जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेना चाह रही थी, बातचीत करना चाह रही थी, उनसे मिलकर के जो गदगद नजर आई, तो समझिए कि दिन में जो कहते हैं लहरिया लूट ले गई वो। जी। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि मुख्यमंत्री ने ये किया। मैं एक बात कहना हूं, जो मुआवजा वाली जो बात होती है ना, तो ये इतना कठिन प्रक्रिया है, इतना बदनाम जमाना है कि समाहरणालय तक किसान नहीं जा सकते थे। बिल्कुल। समाहरणालय क्या हुआ, जहां पे कलेक्ट्रेट यानी कि जिलाधिकारी के कार्यालय होता है और जिले के जितने भी कार्यालय होते हैं उसको समाहरणालय कहते हैं। वहां पे किसान जाकर, क्योंकि वहां का हेड वो होता है, वो तमाम जो अधिग्रहण की प्रक्रिया होती है वो हेड करता है, जिलाधिकारी डीएम। तो वहां नहीं जा सकता था किसान, उसको लखनऊ बुलाया, मुख्यमंत्री खुद मुलाकात की, उनका सम्मान किया, आभार व्यक्त किया। इससे बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर क्या हो सकती है। बिल्कुल। जो प्रधानमंत्री मोदी की भी मैं बात यहां करूंगा कि जिनका सपना था कि पूरे
आम आदमी, जिसको कि उड़ान स्कीम कहा गया था, यानी कि जिसको कहा था कि चप्पल में भी एक आम आदमी हवाई जहाज के सफर कर सकता है, जो हवा में जहाज को देखता था, आज वो हवाई जहाज में उड़ रहा था। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने भी सपना देखा था कि 16 रूट्स पे 16 रूट्स पे इंडिगो संचालन करेगी। तो सोचिए कितनी बड़ी इकोनॉमिकल जो है एक्टिविटी होगी, कितनी बड़ी जो सपना है धीरेन्द्र सिंह का, आम लोगों का, तमाम जो लोग हैं जो समझते हैं कि प्रदेश का विकास होना चाहिए, जेवर का विकास होना चाहिए। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली का एयरपोर्ट कितना एक तरीके से उस पर समझिए भार है, लोड हो गया, क्योंकि तमाम लोग भी वहां जाते हैं, एनसीआर के लोग भी वहां जाते हैं, ट्रैफिक का मसला है, कंजेशन का मसला है, दूरी बहुत ज्यादा है, पैसे भी लगते हैं। इस लिहाज से एक एनसीआर में नोएडा एयरपोर्ट का होना बहुत जरूरी था, वो हुआ भी है। तो इससे समझिए कि दिल्ली एयरपोर्ट पर भार कम होगा, लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा। एक सपना जो है वो पूरा हुआ है, किसानों का भी, आम लोगों का भी। नहीं किशोर, ये उड़ानें जो है वो आज से शुरू हो गई हैं या फिर अभी? कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो गई। अच्छा, लखनऊ से नोएडा आई, नोएडा से लखनऊ भी गई है, उसके बाद जो बेंगलुरु भी एक फ्लाइट गई है, इसके साथ साथ और भी जगह भी ये फ्लाइट जाएगी, जोधपुर, बरेली, तमाम जगह जो मतलब शुरू हो गया है आज हाँ, से। शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। तकरीबन इंडिगो 16 रूट्स पे उड़ानों का संचालन करेगी। आखिरी में आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो वीडियो में जिस मुस्लिम बुजुर्ग की बात कर रहे थे हम लोग, उससे आखिरी में कोई सवाल पूछता हुआ दिखाई देता है और कुछ बोलता हुआ दिखाई देता है उसको संतुष्ट करने के लिए कि तुम्हारा निकाह कर दिया जाएगा, तुम्हारा निकाह होगा, लखनऊ में किया जाएगा। ये क्या, कैसा, देखिए कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आया, क्योंकि होता क्या है, पश्चिमी यूपी के लोग हैं और मुस्लिम समुदाय में एक जो प्रक्रिया भी रहती है कि एक दो शादी तो आम बात है, तो हो सकता है, हाँ हो सकता है कि वो तो धार्मिक मसला है, धार्मिक रूप से प्रावधान है उसमें। लेकिन जो जहां तक मेरी समझ है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, धीरेन्द्र सिंह जो जेवर विधायक है, उनकी आवाज मुझे नजर आई कि तुम्हारा निकाह कराएंगे लखनऊ से, मजाकिया लहजे में उन्होंने कहा, क्योंकि स्थानीय विधायक है तो स्थानीय मामला होगा, कुछ उनको पता चला होगा, कुछ बात हुई होगी, कुछ और भी मामले हो सकता है वो निकाह करना चाह रहा हो इस उम्र में, इसीलिए वो मजाक में बोल दिए हो, या नहीं भी होगा तो चुटकुला मजाक जो है धीरेन्द्र सिंह कर सकते हैं कि स्थानीय विधायक है। मैं तो मानता हूं इसी तरीके का व्यवहार होना चाहिए जहां आप जनता के साथ खुल के बात कर सके, मजाक कर सके, जनता भी आपसे मजाक कर सके। ये नहीं कि आप साहबी दिखाए कि मैं विधायक हूं, मैं समझिए तुम्हारी ऐसी देसी कर दूंगा। बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के सामने किसान जाते हैं नोएडा से उड़ान भरकर और योगी आदित्यनाथ के सामने बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं और साथ ही साथ उनसे जो है वो एक गुफ्तगू भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। सारी चीजें सामने देखने को मिली और साथ खास तौर पर लोगों की जो नजर थी वो मुस्लिम बुजुर्ग पर थी और मुस्लिम समाज के लोग जो आए थे उन पर थी कि योगी आदित्यनाथ कितने आराम से, कितने प्यार से उनसे जो है वो बातचीत कर रहे थे। क्योंकि एक तरफ जो है योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों का दुश्मन बनाया जाता है और बोलता जाता है कि वो मुसलमानों के दुश्मन है, टारगेट करते हैं मुसलमानों को। लेकिन जो ये तस्वीर सामने आई, इसमें जो है वो विरोधियों के जो है ना वो कहीं ना कहीं परकच्चे उड़ा देंगे और उनमें जो है वो हालत उनकी खराब नजर आ रही है इस चीज को देखकर। तो आपने इस वीडियो को देखा और वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के सामने ये किसान गए, उनसे बातचीत किए और बातचीत का जो शेष था हमने आपके सामने रखा, उनको भी सुनाया, सारी चीजों को देखने के बाद आपकी क्या अपनी राय बनती है वो कमेंट करके हमें आप जरूर बनाएं। धन्यवाद।